उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत के घर पर हुई मीटिंग की वजह से ये हलचल तेज हो गई है। प्रीतम सिंह और भवन कापड़ी भी शामिल हुए थे इस मीटिंग में। जराये के मुताबिक हरक सिंह ने पार्टी स्टेट यूनिट की क़यादत पर सवाल खड़े किए हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर आरपी रतौरी और कुलदीप चौधरी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो नाज़रीन, सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, ईडी के समन के बाद जो सोनिया गांधी को भेजा गया है, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। क्या कुछ तफसीलात है अहम मीटिंग के ताल्लुक से? देखिए हिना, परसों एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और जो प्रभारी उन सबको बुलाया गया। साथ ही जो फ्रंटल हेड उन सभी को बुलाया गया। बैठक का जो एजेंडा तय किया गया है, जो शेयर किया गया वो एजेंडा है भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि 21 जुलाई को ईडी की तरफ से सोनिया गांधी को सम्मन जारी किया गया। और ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जब सम्मन जारी किया गया था, उस दौरान कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे। तो इस बैठक में इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाए कि आखिर कैसे इस पूरे मसले को लेकर कैसे इसका विरोध प्रदर्शन करना है। जो सबसे अहम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, संसद का सत्र भी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है, जो तमाम फ्रंटल हेड उनको भी बुलाया गया। तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा एक पहला मसला होगा। दूसरा जो मसला होगा वो जो सोनिया गांधी की पेशी होने वाली है, जो उनको समन किया गया 21 जुलाई को, उस मसले को लेकर भी कि उसमें क्या रणनीति होगी। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, आपने देखा पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस का एक धड़ा जो ये मान रहा था कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट दिख रही थी। एक तरह से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए भी क्या रणनीति हो सकती है, आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उस पर क्या रणनीति होगी। तो इन तमाम मसलों को लेकर एक अहम और एक बड़ी बैठक परसों बुलाई गई है। रवि, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जो मॉनसून सेशन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के इशू कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो इशू हैं जो कांग्रेस पार्लियामेंट उठाने वाली है, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, तो तमाम ऐसे मसले जिसमें सीधे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में ये जरूर होगा कि संसद का सत्र जो शुरू होने वाला उस दौरान दोनों में टकराव जरूर होंगे और जो बड़े मसले होंगे उस मसले को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस बार जो विपक्षी दल है उनके खेमे में दिख रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार उतारा गया था और उसके बाद टीएमसी उनके साथ खड़ी थी, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात होगी कि संसद के अंदर टीएमसी उनके साथ खड़ी होगी। अग्निवीर का जो मसला है उस मसले को लेकर भी टीएमसी से उनके साथ बातचीत चल रही है। बेरोजगारी का अहम मसला है, साथ ही साथ महंगाई है। तो ये बड़े मसले जिन मसलों को कांग्रेस उठाना चाहती है, विपक्षी दलों से बातचीत भी कर रही है। और अहम बैठक जो बुलाई जा रही है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसमें क्या रणनीति होगी। क्योंकि सबसे अहम चीज जो निकल के सामने आ रही है कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी ने समन जारी किया गया। तो उस मसले पे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या जो विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के समय में किया गया था, क्या उसी तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में भी किया जाएगा। जी रवि सिसोदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए।